और उस टाइम मैं आपको बताऊंगा मोदी लहर में यानी कि बीजेपी की लहर में यहाँ से सीट निकाली थी इंदुराज ने। तो आइए खट्टर साहब का असर था, मतलब खट्टर साहब का असर था, यहाँ हुड्डा का असर है जी ज़्यादा लोगों पर, जाति विशेष। तो पंडित जी ये बताओ, जो चुनाव है ये तो कह रहे हैं कि हुड्डा कह रहे हैं ना आप कि भाई हुड्डा मुख्यमंत्री होना चाहिए, यहाँ से हुड्डा जिसको भी उतारेंगे मैदान में विधानसभा से उसको जिता करके भेज। चेक कर लिया बस, ठीक है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। मैं फ़िलहाल आज जो आपको बताऊंगा, आज आपके लिए खुशखबरी है। वैसे तो खुशखबरी है क्या है, क्योंकि मैं एक रिसर्च करने चला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से बताऊंगा आपको, ये गांव है यहाँ पर बैसवान, और इस तरफ ये पता नहीं कौन सा गांव, मैं पूछूंगा। इस तरफ ये रास्ता जाता है और ये रोहतक रोड है, मेन हाईवे। और आप सभी ने पता है मैं हुड्डा के गढ़ में पहुँचने वाला हूँ, हुड्डा के गढ़ में आखिरकार, क्योंकि असली राजनीति वहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि असली राजनीति की जड़ तो हुड्डा है हरियाणा की। कहते हैं कि भाई हुड्डा के गढ़ में जो ऐलान किया जाता है वो ज़बरदस्त होता है। फ़िलहाल मैं हुड्डा के गढ़ में पहुंच गया हूं और इस तरफ लोग बैठे हैं, ये बड़का पेड़ है और ये गांव की एक सुंदरता होती है। फ़िलहाल मैं हरियाणा के जो बिल्कुल सेंटर में हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, गुवाना से कुछ ठीक पहले, और अभी मैं पहुँचूँगा रोहतक। लगभग 35 किलोमीटर यहाँ पर रोहतक है और मैं इनसे बातचीत करूँगा। और ये अड्डा है मेन गाँव, उस तरफ थाना है। राम राम जी, वो ठीक हो जी? थोड़ा सा मैं चर्चा करनी थी। अच्छा आप इस पर आ जाओ भाई साहब, मैं यहाँ पे आज सेंटर में आ जाऊँ क्योंकि अच्छा देखो भाई, मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो विधानसभा है ना, ये बड़ौदा विधानसभा है। और आप सभी ने पता है यहाँ पर उपचुनाव भी हुए थे। इंदुराज बालू के नाम उनका जी, इंदुराज बालू यहाँ से जो है विधायक थे कांग्रेस से। और उस टाइम मैं आपको बताऊंगा मोदी लहर में यानी कि बीजेपी की लहर में यहाँ से सीट निकाली थी इंदुराज ने। तो आइए चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और क्या कुछ समीकरण है, क्या मतलब जाट पात का कुछ रहेगा, क्या हिसाब किताब क्या कुछ है इस हल्के का, समझूंगा मैं। और हुड्डा के गढ़ में हूँ, ये लगा लो मैं सोनीपत में हूँ तो रोहतक में हूँ तो हुड्डा का गढ़ है। वैसे तो क्या कुछ लोग समझेंगे, क्योंकि एक लोग कह रहे हैं कि भी कांग्रेस की लहर भी है, कितना क्या दम है वो समझने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सबसे पहले जो राम राम। अच्छा आप बात करो। अच्छा आप कर लो, कोई बात नहीं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है अजीत है। अजीत, हाँ। अच्छा अजीत जी, कौन सा गांव पड़ता है अपना? बैसवान खुर्द। बैसवान खुर्द, ये अपना गांव है। हाँ। ये देखो भाई मंदिर है सेंटर में, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है। वैसे तो दिखाऊंगा मैं आपको कभी। अच्छा ये बताओ जी, बड़ौदा विधानसभा का में आप आते हैं, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ है आपकी बार? देखो इसमें यह बात है, यार जो बड़ौदा लगा देता है, हुड्डा किसी ने भी उतार दे वही बनेगा। हुड्डा किसी को भी उतार दो वही चुनाव जीतेगा। हाँ। आपका सीधा सीधा ये है कि भाई जो कांग्रेस से टिकट लेके आएगा वो चुनाव जीत के जाएगा। बिल्कुल। तो बीजेपी का अगर कैंडिडेट उतरेगा वो भी उतरेगा वैसे तो बीजेपी का क्यों नहीं? जो यहाँ की जो पब्लिक का जो रुझान है ना, वो हुड्डा की तरफ है। हुड्डा की तरफ है। हाँ। ये क्यों मतलब? बस ये भी का क्यों कर दो। ये देंगे भाई साहब जवाब, आप दे दो। अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? राजवीर सिंह है मेरा नाम जी। अच्छा राजवीर जी। जी सर। आपका ही गांव ये पड़ता है? पुट्ठी गांव है जी, बड़ौदा हल्के में। पुट्ठी गांव है जी जी। अच्छा जी, मैं समझने के लिए आया हूँ आपके बड़ौदा हल्के में अब की बार का क्या कुछ रहेगा, रुझान बताइए। अब की बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। क्यों, वो क्या चीज़ है वो, ऐसी बताओ। उन्होंने विकास कार्यों की जो झड़ी लगाई थी वो खट्टर सरकार में रुक सी गई थी। वैसे तो खट्टर साहब ईमानदार आदमी थे, कोई आरोप नहीं लगाएंगे हम, लेकिन अच्छे आदमी थे, लेकिन विकास कार्यों के मामले में हुड्डे की बराबरी नहीं कर पाए। खट्टर साहब नहीं कर पाए बराबर? जी नहीं कर पाए। लेकिन अभी नायब सैनी मुख्यमंत्री चेंज कर दिए हैं तो उसका बहुत अच्छे आदमी रहे हैं, लेकिन टाइम तो कम मिला ना सैनी साहब को। बहुत अच्छे मिलनसार आदमी थे। और जिस दिन से मुख्यमंत्री बने कुछ असर हुआ है हरियाणा में? हाँ जी, असर हुआ उनका। असर हुआ है, यानी कि ये मानते हैं कि कुछ टाइम पहले और आ जाते तो मतलब बेनिफिट था बीजेपी को, लेकिन उनको टाइम कम मिला। पहले तो आचार संहिता लोकसभा की लग गई, फिर विधानसभा की आ गई। अच्छा जी। हाँ जी। तो अच्छा ये बड़ौदा हल्के में मैं समझूंगा, क्योंकि इंदुराज ने जब चुनाव लड़ा था बालू ने, जी जी, तो बड़ी मतलब ज़बरदस्त जीत हुई थी उनकी। और योगेश्वर दत्त यहाँ से जो है उनकी बराबरी में चुनाव लड़ रहे थे,
जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जरूर हैं योगेश्वर दत्त जी, खेल के मैदान में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राजनीति के मैदान में नहीं रहे, लोगों से मिलनसार इतना नहीं रहा उनका। और जो अभी भी विधायक बने हैं इंदुराज नरवाल जी, ये भी मिलनसार बहुत कम है, लोगों के बीच में बहुत कम आते हैं, कभी कभार कहीं जाते हैं। अगर इंदुराज को यहाँ से टिकट दे दिया गया तो कांग्रेस को सीट निकालनी शायद मुश्किल भी हो सकती है। अच्छा जी, जी ये आपने बिल्कुल सही समझाया है। मैं जी कोई भी काम बड़ी सोच समझ के बोल रहे हैं, सब लोगों के पास बैठ के, ऐसा नहीं है कि मैं किसी जाति विशेष। जहाँ पे पंचों का प्यार होता है वहाँ तो लोग वैसे भी मतलब ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि भाई जो भी लिकड़े मुँह से। किसी भी हल्के का विकास कार्य किसी भी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। अगर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक दो कैंडिडेट अच्छे हैं, कांग्रेस के भी अच्छे हैं, जैसे कांग्रेस से कपूर सिंह नरवाल है, बीजेपी से फूल खरब है, एक रणधीर लठवाल है। अच्छा, बीजेपी यहाँ से क्यों नहीं निकाल पाई सीट? कैंडिडेट अच्छा नहीं है या फिर पार्टी का ही कहीं ना कहीं असर है? देखो जैसे योगेश्वर दत्त जी पहले भी चुनाव हारे थे, बाद में भी उसके बीच में उन्होंने लोगों से संपर्क नहीं साधा था। आज का वोटर क्या चाहता है कि कैंडिडेट हमारे को जाने बाई फेस, इसलिए लोगों ने वोट कम दिया उनको। ये बात आपने सही कहा कि भी जान होनी चाहिए, क्योंकि एक हर वोटर ये जानता है कि मेरे को भी जाने कैंडिडेट। अच्छा, योगेश्वर दत्त ने मतलब इतना बड़ा मेडल जीता आपके बहुत सम्मानीय आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे देश के सितारे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमने तो बल्कि मैंने तो सीधी बात से मैंने तो भी योगेश्वर की वोट दी थी। अच्छा, दी थी मैंने योगेश्वर की वोट दी थी। अच्छा, बीजेपी की वोट दी थी। तो मतलब हारने, देखो आपने जब देखे होगा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तो उस टाइम क्या चर्चाएं थी चुनाव होने के बाद में? इंदुराज बालू को क्यों मतलब यहाँ का विधायक बनाया गया, वो क्यों हार गए, क्या चर्चाएं कर रहे थे लोग बाद में? चलो हारने के बाद तो पता ही लग जाए, कम ही होगा। जैसे खट्टर साहब से नाराजगी थी लोगों की, इस एरिया में या इस इलाकों में काम नहीं किए खट्टर साहब ने। अच्छा, खट्टर साहब का असर था, मतलब खट्टर साहब का असर था, यहाँ हुड्डा का असर है जी ज़्यादा लोगों पर, जाति विशेष की कोई बात नहीं, यहाँ लोगों का असर है खट्टर हुड्डा साहब के प्रति। तो यहाँ अब जैसे नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, तो सैनी का असर होया कुछ यहाँ? नायब सैनी का असर हुआ, लेकिन टाइम तो नहीं मिला ना काम करने का, टाइम नहीं मिल पाया जी। सैनी साहब अच्छे आदमी हैं, बहुत मिलनसार भी हैं, हर वोटर की बात सुनते हैं, किसी को दूर से नहीं भगाते, बिल्कुल ना पास बुला के बातें करते हैं उससे, और प्रॉब्लम को भी सोल्व करते हैं लोगों की। अच्छा जी, हाँ ये तो बात कह रहे हैं कि मिलनसार है, इसमें पता नहीं, वैसे लोग करते हैं चर्चाएं जो होती है वो मैं बताऊँ आपको। इधर आ जाइए आप भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने, क्या नाम है जी आपका? सतपाल जी, कहाँ से हो? बैसवान से। पंडित जी। पंडित जी को, हाँ चलो आपसे भी थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि आपने जब पंडित जी कह ही दिया है, तो पंडित जी ये बताओ, जो चुनाव है ये तो कह रहे हैं कि हुड्डा कह रहे हैं ना आप कि भाई हुड्डा मुख्यमंत्री होना चाहिए, यहाँ से हुड्डा जिसको भी उतारेंगे मैदान में विधानसभा से उसको जिता करके भेजेंगे, आप क्या कहो? हाँ भेजाएंगे भाई, जरूर भेजाएंगे। हुड्डा साहब जिसने भी उतारेगा उसी को जिताएंगे। वो क्यों, मतलब समझाए थोड़ा सा। वो बालू ने टिकट में लगी थे वो, और पहले जीत जाएगा। अच्छा, हाँ तो मतलब मानते हैं कि भी कैंडिडेट जैसे आपका बालू देख लिया आपने उपचुनाव के बाद, काम कुछ बालू काम हुए हैं कुछ? हमारा काम मतलब 3 तक प्रेस बनवा दी, गली बनवा दी, रोड बनवा दी, बहुत काम कर रखे हैं। काम कर दिए मतलब? हाँ, इसलिए मतलब दोबारा से टिकट दे दो उसको। हाँ बालू को दो, बालू टिकट निकाल सका। कितनी सीट मानते भी हुड्डा की सीट कितनी आएगी हरियाणा? अंदाजा था करिए अपना अंदाजा। ये तो 2.5 करोड़ वोटर हैं, इनको कौन बता सकता? बता इनको कौन बताएगा, वैसे हुड्डा साहब को चाहते हैं लोग। मतलब मंजे मुख्यमंत्री हो सकते? 70 सीट है। 70 सीट? हाँ, पिछली बार तो बीजेपी ने भी 75 का पार का नारा दिया था जी। 75 पार का नारा दिया था, फिर भी 40-42 पर रह गए थे। तो अब की बार हुड्डा साहब के आने के चांस है। 10 साल का राज बहुत होता है जी, लोगों ने देख लिया, बदलाव चाहते हैं लोग बदलाव। हाँ जी, जाति पाति की कोई बात नहीं, सब लोगों का एक ही रुझान है, काम चाहिए लोगों को, अपने क्षेत्र के विकास कार्य चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ जी, मैं पता क्या है, मैं एक बात कहना चाहूँगा। अपने समय में चौटाला साहब का भी बड़ा ज़बरदस्त चौटाला साहब ने जमाव था, लेकिन अब चौटाला साहब की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई वैसे बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बता रहे हैं। लेकिन चौटाला साहब ने ऐसे क्या गलती कर दी कि मतलब सिस्टम ही खत्म हो गया? उनका जैसे भी कोई भी परिवार पट जाता है तो परिवार भी नहीं चल पाता जी, ये तो राजनीतिक बात थी। इनका परिवार ही एक जगह नहीं रहा था, लोग कैसे एक साथ रहेंगे? चौटाला साहब ने काम किए थे अपने समय में, कोई शक नहीं इस बात में। मतलब कुल मिला के काम जो है दुष्यंत चौटाला ने खो दिया।
दुष्यंत चौटाला ने भी क्या खो दिया। दुष्यंत चौटाला अगर सरकार में नहीं आते तो वो उसके एमएलए भाग जाते, अकेला रह जाता। काम दुष्यंत चौटाला ने भी किए। दुष्यंत चौटाला ने सही किया था भाई बीजेपी के साथ। नहीं जी, ये गलत किया था, क्योंकि उसके खिलाफ उन्होंने वोट मांगी थी, लोगों ने वोट दिया था और लोगों की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए बीजेपी के साथ चले गए थे। तो जैसे पहले तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, फिर उसी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो कैसे संभव होगा? लोगों की नाराज़गी तो संभव है। वो चाबी दोबारा से कोई ताला खोल लेगी या फिर चाबी खत्म ही है? चाबी तो जी खत्म ही मान लो, मुश्किल है, खो गई जी चाबी, बनेगी नहीं बात। अभी तो 10-5 साल और लगेंगे लोगों को कुछ भूलने में। 10-5 साल और लगेंगे जी। देखो भाई काफ़ी टाइम दे दिया ना, 10-5 साल जो है चाबी को बनने में टाइम लगेगा। और ये पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं बीजेपी वाले की, जो है पंडित तो वोट देगा ही बीजेपी को। ना भाई मत देऊ नहीं, और पंडित जो दो चाहे ना दो अपना हम तो बालू की देंगे। अच्छा, रुझान क्या है आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके उसमें क्या बोलते है? मतलब बराबर सी है कि भाई चलो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की भी इतनी वोट है, बीजेपी की कितनी वोट है? 600-700 प्लस से बीजेपी तय। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या समीकरण है जी वोटों का यहाँ पे? मतलब किस किस समाज की कितनी वोट है? समाज की वोट तो जी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग पढ़े लिखे की बात होती है। ये तो बात करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि भाई लगाते हैं कि भाई जो है जाट तो हुड्डा को वोट देगा, वो होगी बात। कुछ नहीं है जी, बीजेपी की तरफ भी है जाट। कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। अगर बीजेपी फूल खरब को या रणधीर लठवाड़ को उतारती है तो टक्कर देगा जी, ऐसी बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। और कांग्रेस कपूर सिंह नरवाल को टिकट देता है, वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कोई शक नहीं इस बात में। हाँ जी, कोई शक नहीं इन बातों में। कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को लेके आती है। इस कैंडिडेट को लेके। अच्छा, आपने हुड्डा साहब का नाम दिया था, तो हुड्डा साहब ने ऐसा क्या कर दिया? 10 साल आपने उनको मुख्यमंत्री देखा, 10 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री देखा खट्टर साहब, अब नैब सैनी को देख रहे हैं, तो क्या कुछ फ़र्क नज़र आया? उस टाइम भी आपने क्यों बदलाव कर दिया था? अच्छा, पिछली बार जो आपने 10 साल में आदमी छकले हैं, 10 साल में आदमी छकले है, बदलाव तो जरूरी है। छकले हैं। हाँ हाँ, तो काम का देखो, सुनो, कामों का भी तो मेडिकल। अच्छा अच्छा, ये भाई बता रहे। देखो वही तो चीज़ है ना, मैं यही समझ रहा हूँ कि उसके राज में क्या काम हुए, इसके राज में कितने काम हुए, मोटे मोटे। जो नौकरियाँ अगर दी ना, जो हमारी तो उम्र भी जाली, सही बताऊँ, उम्र भी वो 32-33 साल की होली, उम्र भी जाली ना, तो कौन नौकरियाँ रह रही छोटी छोटी सबके में उसमें प्राइवेट कर गया। रेलवे भी अकबर, रेलवे भी, रोडवेज भी, सब कुछ प्राइवेट कर गया भाई। ये वो अपना वो है 8,000 रुपया में टिफन था और अपना घर तक लकड़ी जाओ, दिहाड़ी पर जाना है ना, सरकारी नौकरी हो जाए, 1.5 लाख जाए दे किते, वो काम बढ़ा है नहीं बीजेपी राज में। तो लेकिन बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, सब कुछ प्राइवेट, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिल जाएगी। भाई सब सबके में प्राइवेट कर दिया, किस चीज़ में मिल जाएगी? एक पढ़े लिखे कितने % होते हैं, वो बड़ी नौकरी अब चलो लग जाएंगे, जो बीच वाले भी तो होते हैं, उन क्या मिल गया भाई? तो हुड्डा के राज में तो कहते हैं नौकरी ले देगा, चल जा करता काम, कुछ बोलते हैं ऐसी बातें ना, ये तो सारी झूठी बात हो आ रही है। ये तो इस राज में खाली रेट बदे हैं। आज चपड़ासी के चलो हुड्डा राज में माना लाख जार दे 2-3 लाख में 15 लाख हो रहे चपड़ासी के। इस राज में किशन लगा ले तो 15 लाख में नहीं जी, पैसे की बात नहीं कर सकते। पैसे किसी इसमें बात भी का है भाई। प्रूफ नहीं होता तो फिर बात नहीं कर सकते, ये गलत आरोप लगाते हैं हम। किसी बात का प्रूफ ही नहीं है हमारे पास, कौन पैसे लेता कौन नहीं लेता है, ये सरकार भी नहीं लेती, हुड्डा के टाइम में भी नहीं थी। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई चलो नहीं है तो हम कैसे किसी पर आरोप लगा देंगे? ऐसे नहीं लगा सकते। नए बात सरकार सभी अच्छी, कोई किसी सेक्टर में काम करती है, कोई किसी सेक्टर में काम करती है। किसी पे अक्षत्रवाद का वो लगता है, किसी पे भाईचारे का लगता है, किसी पे कुछ आरोप तो लगते ही रहते हैं। जब किसी के लिए बतलान जाओ ना, डीसी रेट पर भी 1.5 लाख रुपये लागेंगे, 2 लाख रुपये लागेंगे। इस राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, इस राज्य में भी किसी ने मांगे होंगे तो वो अलग बात है। मांगे थे जब तो बतावा। हाँ, जब ये बताओ। अच्छा ये बताओ, अभी मन लगता है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बना लेंगे नरोड़ी, या फिर मिली जुली सरकार बनेगी? भाई साहब बिल्कुल लागा, अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बना होगा। है जी बात ये तो है। कांग्रेस की सीट भले ज़्यादा आ जाए लेकिन हाईकमान फैसला करेगा ना। ये तो जैसे भजनलाल के टाइम में भजनलाल की सीटें ज़्यादा आई थी, हुड्डा को बना दिया। अब की बार अगर कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ गई, हुड्डा को नहीं बना के शैलजा को बना दिया, फिर क्या करेंगे ये लोग? लेकिन आपस में भी तो पाड़ा तोड़ी है ना इनकी। ये तो रहती है जी, ये तो सबके में रहती है। ये पाड़ा तोड़ी का असर पड़ेगा कुछ? इसका भी असर आपने पड़ेगा। कहा था भी पहले की भी आप परिवार अलग नहीं, ये भी एक परिवार ही है, ये भी अलग। ये भी अलग, ये भी एक ही बात है जी।
बिल्कुल, अगर किसी परिवार में फूट पड़ेगी तो उसका दूसरा आदमी फायदा उठाएगा ही उठाएगा, उठाएगा। कोई शक नहीं इस बात में। चलो भाई देखो, मैं समझ गया, थोड़ा सा बातचीत करी है और यहाँ पे बैठे रहते हैं, डिस्कशन किया। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कई गांव के लोग हैं भैया। अच्छा, सभी अलग अलग गाँव के? मेरा अलग गांव है, पंडित जी। हाँ देखो, ये अलग अलग सभी गाँव के ये मिले हैं मेरे को, इनसे बातचीत करी है, थोड़ा समझने की कोशिश करी है। फिलहाल मैं रोहतक में एंट्री कर रहा हूँ, रोहतक में पहुँचूंगा, मैं देखता हूँ क्या कुछ है समीकरण। आप नेशनल हाईवे पे बैठे हो ना कि किसी गांव में? हाँ, ये नेशनल हाईवे, इसमें से काफ़ी गाँव के रास्ते जानते होंगे इधर उधर। गांव का चौक है जी। 5 गाँव का? पुट्ठी मोई रवाड़ा मेसवान चौक, पुट्ठी मोई रवाड़ा इस तरफ मेसवान है, 2 मेसवान है छोटी बड्डी, इस तरफ मारा है, रबड़ा है। आप इस गांव के चौक पे बैठे हैं। बैठा हूँ। चलो ये भी सही हो गया कि भाई मैं इतने गाँव के बीच में बैठ के ये इंटरव्यू कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, आप भी कुछ रखोगे अपनी बात? आ जाओ। कोई नहीं, बैठे हो आप। अच्छा भाई साहब, ये बताओ क्या नाम है आपका? संदीप भाई। संदीप, कौन से गांव से हो? बैसवान से। बैसवान से। हाँ भाई। संदीप भाई, आपके क्या विचार है, क्या सोचते हैं? चुनाव होने हैं, अभी कम ही टाइम बचा है। हाँ, चुनाव होंगे और हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हुड्डा की सरकार में? हाँ, हुड्डा की सरकार बनेगी। इंदुराज नरवाड़ ही विधायक रहेंगे। बीजेपी का कोई मतलब है नहीं? कोई मतलब है ही नहीं, वो तो लोकसभा में देख लिया। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई चलो जिताओ, राम मंदिर बनवा दिया, ये तो बड़ी बात होगी। वैसे तो चुनाव देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, बोल रहे हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, हिंदुत्व का ख्याल रखते हैं हम, तो इस चीज़ को सोच रहे हैं। इन्हीं चीज़ से तो देश का बंटवारा करे, हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पे नॉन जाट इनका बहुत ज़्यादा फैक्टर डालते हैं ना, वो इन्हीं चीज़ पर राजनीति करते हैं। और मंदिर चलो बनवा तो दिया उन्होंने, क्या ये केस तो पहले ही कांग्रेस सरकार से ही चल रहा था। कांग्रेस सरकार ही मंदिर बनवाने की कोशिश करी थी 2008 में, जब इन्होंने विपक्ष ने इनका साथ नहीं दिया था ना, मंदिर तो पहले ही बनता। चलो भाई, इनका कुल मिला के कहना है कि भी हुड्डा सरकार बनने जा रही है और देखते हैं क्या कुछ रहेगा। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट गांव में कि आपका क्या कुछ कहना है। नमस्कार।